नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आपका संभावना सुरभि संवाद चैनल में स्वागत है। आज हम जिस विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, पूरा संसार गुजर रहा है, कोरोना काल, उसमें आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, ये आशा करता हूँ। आइए अब आज के विषय पर आते हैं। आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत यह चर्चा का विषय बन गया है जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस पर चर्चा करना शुरू किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कई महत्वपूर्ण बातें कही। पहला, भारत को अब 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए अग्रसर होना होगा। अब हमें वैश्विक दुनिया में मानव केंद्रित वैश्वीकरण की तरफ कदम रखना होगा, ना कि अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण से कुछ हासिल नहीं हो पाया है, ये कोरोना काल ने सिद्ध कर दिया है, चाहे वो विकसित देश हो, राज्य हो या कहीं भी हो। अब मानव केंद्रित वैश्वीकरण है क्या? मानव केंद्रित वैश्वीकरण जिसमें मानवता के मूल्यों, मानवता की सुरक्षा, सुख, शांति और प्रकृति को केंद्र में रख के ग्लोबलाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए, या ग्रोथ किसी भी कंट्री की हो। दूसरी बात कि संसार में भारत ने हमेशा सुख, शांति और सहयोग की चिंता की और ये करता रहेगा। ये आदिकाल से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तीसरा, उन्होंने 5 स्तंभों की चर्चा की। वो स्तंभ क्या है जिनके जरिए हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हमारा देश आत्मनिर्भर बन सकता है। पहला स्तंभ, हमारा अब आर्थिक जो ग्रोथ है वो अब क्वांटम जंप की ज़रूरत है उसमें, ना कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ की। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरा आता है टेक्नोलॉजी ड्रिवन, जो डेवलपमेंट हो हमारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। हर एक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। चौथा, वाइब्रेंट डेमोग्राफी है क्या? हमारी जनसंख्या भारत का अधिकतर हिस्सा युवाओं का है, जिनकी ऊर्जा, शक्ति और काबिलियत अगर हम अच्छे से जब तक प्रयोग नहीं करेंगे या उन्हें अच्छी दिशा नहीं देंगे, सही दिशा नहीं देंगे, तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। पांचवा, डिमांड और सप्लाई की चेन, वो हमें मजबूत करनी होगी। आखिर क्यों? बिहार और यूपी का ही ले लें, कारीगर हो, छोटे व्यवसाय उद्योग वाले, लघु उद्योग वाले हों, उन्हें दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में विकट परिस्थितियों में जीवन गुजारना पड़ता है। ऐसा क्या है? वो यहाँ पे उनके प्रोडक्ट को अब तो रोड कनेक्टिविटी, बिजली थोड़ी सी सुधर गई है, थोड़ा और सुधारने की ज़रूरत है, जिससे उनके प्रोडक्ट यहीं पे डिमांड हो या कहीं भी सप्लाई कर सकें हम, इसकी ज़रूरत है। अब उन्होंने इस मिशन को पूरा करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का योजना की घोषणा की, देने की योजना की घोषणा की। इसमें हमें कई क्षेत्र में ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले उन्होंने लैंड, लिक्विडिटी, लॉ और लेबर, ये 4 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर आता है खेती में रिफॉर्म, एमएसएमई हो, चाहे लोकल मार्केट हो, लोकल आपका सप्लाई चेन हो, और लोकल को वोकल बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम खुद ना, हर एक क्षेत्र जब आत्मनिर्भर बन जाएगा तो देश खुद ब खुद आत्मनिर्भर बन जाएगा। अब बात आती है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे? ये बहुत कठिन प्रश्न है। मोदी जी का ध्येय बहुत अच्छा है, लक्ष्य बहुत ही पवित्र है, पर बहुत ही कठिन और असंभव सा लगता है।
क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति, हमारा जो ब्रॉटअप है, हमारी मेंटालिटी जैसी है, उससे हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। पहले हम आज़ादी के पहले भारत आत्मनिर्भर था, हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर था, हर एक गांव आत्मनिर्भर था। वहाँ हर एक कारीगर हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई व्यवसायी हो, वो आत्मनिर्भर थे। धीरे धीरे करते करते ये हमारी ही खामी है, शिक्षा की खामी है, जिसके कारण हमारा आज हमारी ये स्थिति है। अब सवाल उठता है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे, हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा कैसे। इसमें हमारी, आपकी, हर परिवार की, हर समाज के हर एक व्यक्ति की अहम भूमिका है। अब वो कैसे? जब तक एक राष्ट्र तब तक आत्मनिर्भर नहीं बन सकता जब तक एक समाज आत्मनिर्भर ना हो, हर समाज का हर परिवार आत्मनिर्भर ना हो, हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर ना हो। किसी भी समाज, व्यक्ति या देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है? वो है सिर्फ 6 चीज़ें होती हैं, चाहे कोई भी हो। पहली 3 रोटी, कपड़ा और मकान। तीसरी बाकी 3 चीज़ें शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान या रोजगार। ये 6 चीज़ों पे जिस दिन हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, उस दिन भारत खुद आत्मनिर्भर बन जाएगा। अब एक एक चीज़ों पर हम बात करते हैं। रोटी, हमें आत्ममंथन की ज़रूरत है। हम इस पर चर्चा करें, अपने परिवार में चर्चा करें, अपने समाज में चर्चा करें। क्या हम अपने खाने की सामग्रियों के लिए आत्मनिर्भर हैं? क्या हमारे पास इतनी खाने की सामग्री है कि पूरे 1 साल तक हम, अगर किसी कोई आपदा में या ऐसी जैसी आपदा अभी आई हुई है, उसमें हमारा परिवार को हम अपने खाने की सामग्रियों के लिए उपलब्धता दे पाएंगे? शायद नहीं। अच्छे परिवारों में, उच्च मध्य वर्ग परिवारों में या मध्य वर्ग परिवारों में देखा गया कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ तो 4 दिन बाज़ार बंद क्या हुआ कि त्राहिमाम हो गए कि खाने पीने की चीज़ों में कैसे अरेंज करेंगे और क्या करेंगे। और वहीं बेचारे हमारे मज़दूर भाई, जो प्रवासी मज़दूर हैं, जो दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में कमाने गए थे, 4 दिन की या 2 दिन के भी अपने परिवार के खाने का बंदोबस्त नहीं कर सके। ये बड़े दुख की बात है, ये देख के ही दुख होता है। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो हमारे खुद के किसान, जो कि ज़्यादा अच्छे कंडीशन में नहीं हैं, उनकी भी स्थिति बुरी है। लेकिन बिहार और यूपी के ही गांव की जिनको मैं जानता हूं, उसके बेसिस पे कह सकता हूं, वो उनके घर में 1 साल का राशन है, वो भूखे नहीं मरेंगे। तो इस पर हर परिवार में इस पर चर्चा करना ज़रूरी है कि हम खाने की सामग्रियों में आत्मनिर्भर कैसे बने। अब आता है कि खाना जब भी कुछ घर में बनता है या कुछ भी हो, उसमें सबकी सहभागिता चाहिए, सिर्फ एक मेंबर की नहीं। सारे मेंबर डिसाइड करें कैसे बनना है, क्या बनना है और क्या खाना चाहिए। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं, वो है कपड़ा। पहले क्या था, कपड़ा हम पर्व में खरीदते थे। अब क्या है, ऑनलाइन छूट, दुकानों में छूट। जब छूट रहती है तो पूरे सालों भर हम कपड़े खरीदते हैं। इसे हमें थोड़ी संयमित होने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता? इसका बजटिंग करना ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत रहे उतने ही कपड़े खरीदें और उस बजट को कुछ सेविंग में या कुछ सही जगह इस्तेमाल करें। तीसरा, मकान। हम सबके परिवार में हर व्यक्ति को उतना सक्षम होना ज़रूरी है कि कम से कम अपने परिवार के लिए सरकार की सहायता से या खुद की सहायता से
एक घर ज़रूर होना चाहिए। इसके लिए हमें शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी तब्दीली लानी है। ये जो तीनों चीज़ें मैंने डिस्कस की, रोटी, कपड़ा और मकान, इसमें व्यक्ति का और परिवार का की भूमिका बहुत अहम है। अब आते हैं अगली 3 चीज़ों पे, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान या रोजगार। शिक्षा, ये तीनों चीज़ों में जो आखिरी तीनों चीज़ें हैं, इसमें समाज और सरकार की भूमिका अहम हो जाती है। शिक्षा, शिक्षा का मूलभूत प्रवर्तन करने की ज़रूरत है। हमारे देश में सबसे पहले ये सुनिश्चित हो कि हर नागरिक को शिक्षा मिले। उसके बाद कक्षा 7 तक बेसिक शिक्षा सबको समान मिले। कक्षा 7 के बाद शिक्षा का रूप ऐसा होना चाहिए जिससे वो जीविका उपार्जन कर सके, जिससे कोई व्यक्ति जो पढ़े उससे अपनी जीवनी चला सके। वो होगा कैसे? 7वीं कक्षा के बाद शिक्षा को रिसर्च ओरिएंटेड या स्किल ओरिएंटेड बनाना ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम ये मुश्किलों को झेलते रहेंगे। रिसर्च ओरिएंटेड इसलिए ज़रूरी है, आप ही देखिए चाइना हमसे किस बात में आगे है, क्योंकि वहाँ की शिक्षा रिसर्च ओरिएंटेड, वहाँ शोध बहुत होता है, हमारे यहाँ शोध बहुत कम होता है। हम इसमें मात खा जाते हैं, इसलिए वो हमारे में हमसे टेक्नोलॉजी में और कई चीज़ों में आगे निकले। अब आती है दूसरा, शिक्षा के बाद आता है 3 चीज़ों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। तो स्वास्थ्य की दशा आप इस तरह समझ सकते हैं कि आज पूरे भारत में लगभग 10 लाख डॉक्टरों की कमी है। जनसंख्या के हिसाब से ये बहुत कम है, और वो जो 10 लाख हैं वो भी शहर और महानगरों में कंसंट्रेटेड है। ऐसा क्यों? इसके लिए समाज को और सरकार को चिंतन करना पड़ेगा। आखिर उन लोग के लिए अनुकूल माहौल बनाना पड़ेगा गाँव में, छोटे शहरों में। ये बहुत चिंता का विषय है, और ये जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, ये खाई और गहरी होती जाएगी और हम और मुश्किल में होंगे कभी आपदा आई तो। और जनसंख्या नियंत्रण के लिए तो हमें ज़रूरी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण किया तभी जाके चाइना आगे बढ़ा। जनसंख्या नियंत्रण कानून की जब बात आती है, जनसंख्या नियंत्रण की जब बात आती है, तो उसे धर्म से जोड़कर देखा जाने लगता है, जो कि गलत है। ये नहीं होना चाहिए। इसमें हमें खुद समाज को इस पर मंथन करना होगा, इस पर चिंतन करना होगा, और सरकार को नीति लानी होगी। अब आती है बात सम्मान या रोजगार की। रोजगार का आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं अपने देश की स्थिति कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के प्रवेश परीक्षाओं में, खासकर नेट और जेईई मेंस का ही ले लें, उसमें लगभग 30 लाख बच्चे अपीयर होते हैं प्रतिवर्ष। उसमें से 75,000 नेट में और 1 लाख इंजीनियरिंग में क्वालिफाई होते हैं और डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं। लेकिन जो बाकी 28 लाख के करीबन बच्चे बच गए जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है कि वो प्रतिभाशाली नहीं है या आपका टैलेंटेड नहीं है, लेकिन उन बच्चों के लिए न सरकार के पास न ही समाज के पास कोई नीति, कोई योजना या कुछ भी नहीं। उनकी ऊर्जा, शक्ति और प्रतिभा व्यर्थ जा रही है। जब तक हम इन बच्चों की, और जो बच्चे वंचित रह जाते हैं, उनकी प्रतिभा और शक्ति को सही दिशा नहीं देंगे, तब तक हम आत्मनिर्भर बन कैसे सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अब इस पर पूर्ण विराम देना चाहूँगा आज की चर्चा को। हो सकता है आज मैंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं आपको कुछ बुरे लगे, कुछ अच्छी लगे।
मोदी जी ने बहुत ही सही बात कही है, आत्मवशम सुखम। जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। हमें उसके ही पीछे जाना चाहिए। और अगर कर्मठता की प्रकाष्ठा रहे, कौशल्य की पूंजी हमारे साथ रहे, तो हमें आत्मनिर्भर भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।